मेरी भाभी है सुशीला। कृष्ण ने कहा तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब महाराज हजारों रानियां खड़ी हैं, मंत्री लोग खड़े हैं, उनके मध्य में पूछा। सुदामा को संकोच हो रहा है, इतने बड़े द्वारकाधीश की यहां मैं आया हूं और मेरी चावल की पोटली को देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? ये रानियां, ये महाराज मंत्री को ये न सोचे कि सुदामा को मांगने के लिए आया है। सुदामा बात बदल जाते हैं। अरे भैया तुम्हें ध्यान है, हम साथ साथ पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव हमें कितना प्रेम करते थे, गुरुकुल में कितने विद्यार्थी थे उस सब में, और हम आपको ही गुरुदेव प्रेम किया करते थे। कृष्ण ने कहा सुदामा वो सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है? और जब ध्यान से देखा तो महाराज कांख में एक तरफ एक पोटली दिखाई दी भगवान को, भगवान ने पोटली को खींच लिया और उसमें से महाराज एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान ने पा लिया और कहा एक लोक की संपत्ति, मन में विचार किया भगवान ने कि एक लोक की संपत्ति मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी खाने के हुए महाराज लक्ष्मी जी जो है ना, रुक्मिणी जी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा महाराज कच्चे चावल हैं, नुकसान करेंगे। कहना ये चाहती है कि सब ब्राह्मणों को ही दे दोगे क्या? भगवान ने कहा तुम्हारा जो पत्र लेके आया था वो भी ब्राह्मण था, तुम्हारी चिट्ठी जो लेकर आया था मेरे पास वो भी ब्राह्मण था, लेकिन ऊपर वाला जो देखता है देता है ना, किसी को दिखाई नहीं देता, छप्पर भर देता है। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। यह है उस परमात्मा की लीला। आजकल यहाँ किसी के साथ कुछ भी कर दो तो महाराज हजारों लोगों के सामने गाएगा मैंने इनको ये दिया, मैंने इनको ये दिया, जगह जगह अपना वर्णन करेगा, अपनी सीखी बढ़ाएगा। लेकिन वो परमात्मा जब देता है ना, पता भी नहीं लगने देता। इस तरह की महाराज बात हो रही थी, बहुत सारी नारियां खड़ी थी, तो सुदामा जी ने पूछा कि भैया कृष्ण ये बता, ये सब अपनी है कि मोहल्ला की आ गई है? ऐसा होता है ना, कुछ साधु संत या ब्राह्मण आते हैं ना, अड़ोस पड़ोस की भी आ जाती है, तो चलो दर्शन करेंगे महात्मा जी के। कृष्ण ने कहा भैया ये सब अपनी है और पड़ोस की नहीं है। सुदामा ने कहा धन्य भैया। फिर सुदामा से कहा कृष्ण ने, सुदामा जी तुमने विवाह किया और हमको बुलाया भी नहीं शादी में। सुदामा ने कहा धन्य है कृष्ण, मैंने तो एक विवाह किया तो तुमको नहीं बुलाया, तुमने नगर के नगर बसा दिए और मुझे तो बुलाए नहीं। कृष्ण ने कहा सुदामा जी मेरा विवाह कोई ऐसे नहीं हुआ क्योंकि 2 महीने पहले से पता लगे कि शादी होनी है। मेरे तो भागते विवाह हुए सब, भागते भागते में। कैसे बुलाता? दोनों हास्य प्रयास कर रहे हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन ऐसा वर्णन है कि महाराज सुदामा जी केवल एक दिन द्वारका में रहे। प्रातः काल होते ही महाराज उनको प्रसाद खवाया, सुदामा ने द्वारका से विदा ली। और कोई होता सोचता मैं अपने मित्र के यहाँ आया हूँ, आराम से ठाठ से रहूंगा, लेकिन सुदामा एक दिन रहे केवल द्वारका में और कहा मित्र मैं अब जाता हूँ, मुझे तो भजन करना है। और वापस जैसे ही महाराज मथुरा में आए, मथुरा में आकर देखा सुदामा की यहाँ झोपड़ी है, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी ने सोचा भैया मेरी झोपड़ी कहाँ गई? सुदामा ने सोचा कि कोई भैया सेठ जी आ गए होंगे, महल बना दिया, मेरी झोपड़ी हटा दी होगी। वहां एक सेवक थे, उससे कहा भैया यहाँ सुदामा की झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? सुदामा मंदिर देखे डरे
कंचन भवन खड़े, कंचन भवन खड़े, सुदामा मंदिर में खड़े, ओ सुदामा मंदिर में खड़े। कपिलास गैया, यह तो हरी कपिलास गैया, यहाँ गजराज बंधे, यहाँ गजराज बंधे, ओ सुदामा मंदिर एक डरे, सुदामा मंदिर एक डरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। सुदामा जी ने एक सेवक से कहा, भैया यहाँ हमारी झोपड़ी थी, कहाँ गई? उस सेवक ने कहा कि ये तो एक सुदामा है, उनका महल बना हुआ है, झोपड़ी तो हमें पता नहीं। सुदामा जी ने सोचा कोई सेठ जी होंगे सुदामा नाम के। तब उस सेवक ने कहा, सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी हैं, द्वारका गए हैं मिलने के लिए। उस सुदामा ने सोचा द्वारका तो मैं ही गया हूं, लेकिन मेरा महल होने का तो कोई मतलब नहीं। वो जाने लगे, जैसे ही महाराज सुदामा की पत्नी ने आवाज लगाई, निकल कर आई महल में से, पतिदेव को आवाज लगाई, सुदामा जी ने मुड़कर देखा, ये कौन है? पत्नी महाराज धन आते ही थोड़ी मोटी हो गई, अब सुदामा जी तो पहचान भी नहीं पाए। वो, अरे मैं सुशीला हूं, तुम्हारी पत्नी हूं। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू? बोले हाँ स्वामी, ये सब महल और ये सब? बोले सब कृष्ण के द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा ने मन में विचार किया, धन्य है सुदामा, धन्य है द्वारकाधीश, तूने बड़ी अच्छी कृपा की, हमें पता भी लगने दिया, तो इतना सब बड़ा साम्राज्य दे दिया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, तुम यहाँ रहो, मैं तो जा रहा हूं जंगल में भजन करूंगा। और जैसे ही जंगल में जाने लगे, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा, सुदामा जी आप यहीं रह के भजन करो, मैं वचन देता हूं आपको मेरी माया परेशान नहीं करेगी। और सुदामा की पत्नी दोनों महल में ही रह के भजन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद कथा आती है, सभी महाराज कुरुक्षेत्र में गए थे स्नान करने के लिए। वहां ब्रजवासियों की और कृष्ण बलराम की भेंट हुई है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए थे। वहां राधा रानी भी आई थी, ब्रज की गोपियां भी आई और दोनों ने स्नान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे यहाँ सुखदेव स्वामी ने सुभद्रा के विवाह का वर्णन किया है। परीक्षित की जो दादी है वह है सुभद्रा। उन्होंने कहा, सुखदेव स्वामी ने, राजन परीक्षित, तुम्हारी दादी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था।
कृष्ण भगवान की बहन है सुभद्रा। बलदेव ने सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कर दूं, लेकिन सुभद्रा ने कहा कि मैं दुर्योधन से विवाह नहीं करूंगी। कृष्ण से कहा, कृष्ण भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, बहन जो आपकी इच्छा हो। और सुभद्रा जो है मन ही मन में अर्जुन को प्रेम करती थी, अर्जुन के साथ उनका विवाह कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे यहाँ वेद स्तुति का वर्णन किया है। वेद भी भगवान को नेति नेति कहकर प्रणाम कर लेते हैं। वेद भी कहते हैं भगवान का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। भगवान को कोई नहीं समझ सकता। जो जानहि सोय देहि जनाहि, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको जितना जना दे वही जान सकता है, अपने बस की कुछ नहीं है। वेद भी भगवान को नेति नेति कहता है, तो साधारण मनुष्य की बात क्या है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। यहाँ परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती। मैंने प्रायः देखा है कि शंकर बाबा के जो भक्त होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, बहुत धन होता है। कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम, प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो बहुत धनवान होते हैं, और भगवान विष्णु के भक्त निर्धन। ऐसा है क्या? सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि शंकर बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक महाराज बृकासुर नाम का दैत्य था। भगवान का शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान की पूजा की, और इसने सोचा कि एक काम करता हूं। भगवान जैसे प्रसन्न हुए, इसने सोचा कि शंकर जी से वरदान प्राप्त करूंगा कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। और वरदान जब शंकर बाबा दे देंगे ना, तो सबसे पहले मैं शंकर जी के सर पे रख दूंगा, और गौरी हरण लालसा इनकी जो गौरी है ना उनको मैं ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं शंकर जी के। इसने तपस्या की शंकर बाबा की, शंकर बाबा प्रसन्न हुए। वरद्रोही वरदान मांगो, क्या चाहिए? इसने कहा महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक वरदान दे दो, जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। शंकर बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे वरदान प्राप्त कर लिया, तो शंकर जी के पास आगे बढ़ने लगा। शंकर जी, अरे क्या करता है भाई, दूर दूर। तो शंकर भगवान के सर पे हाथ रखना चाहता है। शंकर ने सोचा हे भगवान, मैंने किसको वरदान दे दिया। शंकर जी आगे आगे, उनका भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। शंकर जी मन ही मन में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान मुझे आज बचा लो। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का, एक बटुक का रूप धारण करके और रास्ते में आ गए। जहां शंकर बाबा दौड़े चले जा रहे थे, पीछे बृकासुर चला जा रहा था। बटुक ब्राह्मण ने कहा अरे बृकासुर क्या बात है, क्यों भागी जा रहे हो, इतनी क्या जल्दी है? बृकासुर ने कहा तुम्हें दिखता नहीं है, शंकर बाबा जा रहे हैं, इनके सर पर हाथ रखूंगा, इनको जलाकर भस्म कर दूंगा, और फिर मैं गौरी को ले जाऊंगा। बटुक ब्राह्मण जो भगवान थे ना विष्णु, उन्होंने कहा अरे बृकासुर तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गए। अरे भैया भांग धतूरा खाता रहता है, झूठा वरदान देता है, कुछ नहीं है वरदान इसका। जो तुमको वरदान दिया है ना, यही वरदान मुझको भी दिया इसने। और देखो मैं अपने सर पर हाथ रखता हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू भी रख ले अपने सर पर हाथ, कुछ नहीं, झूठा है शंकर। आ गया बातों में।
और जैसे उसने अपने सर पर हाथ रखा, भस्मसात कुरुते तब जलकर भस्म हो गया। शंकर बाबा हाँफते हाँफते आए, महाराज आपने बचा लिया। विष्णु भगवान ने कहा, अरे शंकर जी, जिसको वरदान दो तो देख तो लिया करो कौन कैसा है। एक चोर गया चोरी करने महाराज, रात्रि भर घूमा, उसको कुछ मिला नहीं। रास्ते में शंकर जी का मंदिर था, वहां से निकल रहा था, उसने सोचा आज तो बोनी नहीं हुई हमारी, ऐसा करते हैं शंकर जी का घंटा लेकर चलते कर, कुछ तो मिलेगा। शंकर जी का मंदिर था हमारा रास्ते में, और महाराज देखा घंटा काफी ऊंचा था। कैसे पहुंचे? उसने चोर ने क्या किया कि शंकर भगवान की जो पिंडी होती ना, उस पर पैर रख करके घंटा को उतार लिया, और जैसे ही पैर रखा शंकर बाबा प्रकट हो गए। शंकर बाबा ने कहा, वरदान मांगो वरदान मांगो। उस चोर ने कहा, भैया मैं तो चोर हूं, कोई भक्त नहीं। शंकर बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, कोई मुझे बिलपत चढ़ाता है, कोई दूर्वा चढ़ाता है, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे हैं शंकर भगवान, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं। और हमारी माता जी तो पशुपतिनाथ की नगरी से ही आई है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। देखिए लिखा है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल, जब बारिश होती है ना, तो बारिश के समय आकाश से जल गिरता है, नदियों तालाबों द्वारा सब समुद्र में चला जाता है। उसी तरह किसी भी देवता की हम पूजा करें तो भगवान विष्णु को प्राप्त होती है, उन्हीं के अंश हैं सब। इसलिए जिस किसी भी देवता में हमारी रुचि हो, हमारे इष्ट हो, उनका हम पूजन करें। सब भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कोई देवता छोटा बड़ा नहीं, भक्ति हो तो भगवान किसी में भी प्रकट हो जाते हैं। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, एक